अब चलो भाई, अब क्वेश्चन पे हम लोग टूट पड़ते हैं और क्वेश्चन को ऐसे फोड़ते हैं ना। आप देखना ये सारे जो है वो कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपका जो है वो सीबीएसई ने पूछा है 2020। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई ने पूछा है 2024 में। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पे फोकस करना मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर एंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज। बताओ 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 क्या कह रहा है क्वेश्चन, जानते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, अगर एक यहाँ पे स्फेयर है, इस स्फेयर को हाफ मैंने काट करके और दो हेमिस्फेयर बना दिया, एक हेमिस्फेयर में ऐसे वाला बना दिया है ना, ऐसे वाला बना दिया, और एक हेमिस्फेयर मैंने जो है वो इस प्रकार इस तरह से उल्टा वाला बना दिया, दो हेमिस्फेयर में इसको मैंने काट दिया। फिर बताओ कि टोटल सरफेस एरिया का ये दोनों फिगर का रेशियो क्या बनने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, समझना ध्यान से। एक सॉलिड स्फीयर को क्या कर रहा है, टू हेमिस्फीयर में काट रहा है, कह रहा है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो है ना वो टू हेमिस्फीयर के साथ वाला रेशियो बता दो। कौन कमेंट करोगे, सबसे पहले फटाक से कमेंट कर दो, मैं देखना चाहूंगा कि कमेंट किसका सबसे पहले आ रहा है। मैं कहूंगा सर देख लो, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है, तो सर मैं यहाँ पे लिखूं ये छोटे वाले के लिए, ये छोटे वाले के लिए है ना, इसके लिए जो सीधा एक है सिंगल वाला उसका लिए मैं लिखूं, मैं बोलूंगा सर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है गुरुजी? हाँ क्या होता है गुरुजी? आप बोलोगे सर होता है 4 पाई r का स्क्वायर। ये तो हो गया सर इसका। लेकिन 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 सर इसका सरफेस एरिया क्या होता है हेमीस्फेयर का? तो मैं कहूंगा सर देखो, अगर हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया लेना है हेमीस्फेयर का, तो टोटल सरफेस एरिया जानते हो कितना होता है? सो टोटल सरफेस एरिया होता है सर 3 पाई r स्क्वायर। देखना ध्यान से, 3 पाई r स्क्वायर होता है। क्यों जानते हो आप मेरे भाई? हाँ ये जो है ना वो आधा का होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन जब टोटल जब इसका जब कर्व सरफेस एरिया बात करोगे ना, कर्व में जब बात करोगे तो इसका होता है 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन टोटल जब ऐड होता है ना तो ये सर्कुलर पार्ट यहाँ से और ये भी जो पार्ट है ना वो भी ऐड हो जाता है। और जब ये ऐड हो जाता है ना तो 1 पाई r स्क्वायर यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं, और ये मिला करके इसका 3 पाई r स्क्वायर बना दिया जाता है। इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या बनते हैं, 3 पाई r स्क्वायर बन जाते हैं। तो सर ये दो हैं, ये दो हैं, तो सर टोटल क्या होगा सर, दो 2 इंटू का 3 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब सर ये 6 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पूछा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सर टोटल स्फीयर का दो हेमिस्फीयर को मिलाने के बाद एरिया का रेशियो क्या होगा। मैं कहूंगा सर देखो यहाँ पे है स्फीयर अपॉन का, यहाँ पे सर देखो क्या है सर, टू हेमिस्फीयर है ना, टू हेमिस्फीयर यहाँ पे है, टू हेमिस्फीयर है। अगर दोनों को मिला देते हैं तो ये सर देखो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सर आपका 6 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। सर पाई r स्क्वायर कट गया, यहाँ से सर ये कट जाएंगे, ये 2 बार में कट जाएंगे, ये 3 बार में कट जाएंगे, सर रेशियो आएगा 2:3। ये इसका होगा करेक्ट आंसर। इसको क्वेश्चन पूछा था 2024 में, जिसको मैंने करवा दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बताओ, आ गया समझ में? आ गया समझ में एकदम सर, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग दौड़ते हैं और अगला क्वेश्चन को फोकस करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को देख लो, अगला क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन को 2025 में पूछा है। ये क्वेश्चन है भी बढ़िया क्वेश्चन, और जो भी अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करने वाला क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग आराम से पढ़ते हैं, एकदम क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आराम से पढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि सर अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंडेड बाय राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है सर देखो एक सॉलिड टॉय है सर, जिस जो हेमिस्फेयर का है उसमें जो है वो कॉन ऊपर से लगा हुआ है।
द हाइट ऑफ द कॉन इज 2 सेंटीमीटर। हाइट कितना कॉन का है? 2 सेंटीमीटर है। और डायमीटर ऑफ द बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है ना? डायमीटर क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम बताओ कि क्या होगा, एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। और बताओ कि सरफेस एरिया क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को जानना चाहिए और ये क्वेश्चन को बनाना भी चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब चलो देख लो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे सर? सबसे पहले ये चीज बताओ कि ये हेमिस्फेयर पे कौन को सरमाउंड किया गया है। यहाँ पे एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर है। इस हेमिस्फेयर पे एक कोन को सरमाउंड किया गया है, एक कोन को यहाँ पे ऐसे लगा दिया गया है। ओके, समझ लो, इस प्रकार से एक फिगर बनने वाला है ना? इस प्रकार से एक डायग्राम बनने वाला है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसमें दिया क्या क्या है वो चीज देखो, गिवन में हमारे पास क्या है। कह रहा है सर देखो कोन का जो हाइट है ना वो 2 सेंटीमीटर है। कोन का हाइट जो है यहां से ले लो, आप ले लो यहां से दूसरे कलर में, दूसरे कलर में आप ले लो, यहां से यहां तक टोटल जो इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई वो सर है 2 सेंटीमीटर। कोन का जो हाइट है वो क्या है सर? 2 सेंटीमीटर है। और सर देखो बेस का जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है। ये जो डायमीटर यहां से ऐसे बन रहा है ना, ऐसे डायमीटर, ये डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। डायमीटर 4 सेंटीमीटर बेटा, ध्यान देना, है ना? डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा गया है ये चीज कि आप सबसे पहले क्या करो, मुझे ये बताओ, ये बताओ कि इस पूरे सॉलिड का पहला चीज जो पूछा गया है, इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या है? पहला ये चीज तो बताओ। दूसरा आप बताओ ये चीज कि सर ये सॉलिड का, ये सॉलिड का वॉल्यूम क्या चीज है? मुझे जो है ना वो जो जानने की जरूरत है वो ये चीज है, मुझे जानने की जरूरत ये चीज है, ये चीज है कि सर टोटल सरफेस एरिया जो सॉलिड का निकालना है ना, जो सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो क्या निकालना है? उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा सर देखो सी एस ए ऑफ कौन निकालना पड़ेगा, प्लस का सर सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर निकालना पड़ेगा। बताओ बेटा, क्या मुझे यही काम ना करना है? हाँ सर बिल्कुल इतने ही करना है। और जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो आपके पास क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा सर वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस का आपको निकालना पड़ेगा सर वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब अगर आप ऊपर वाले चीज को देखोगे मेरे भाई, जो ऊपर का ये जो फॉर्मूला है उसमें अगर आप देखोगे तो आप इसमें एक बार देख लो और एक बार आप इसमें देख लो कि मुझे गिवन क्या क्या है और अगर कुछ घट रहा है तो मुझे क्या निकालना है बस। हाँ सर बिल्कुल, तो चलो मैं देख लेता हूं। सर कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? सर कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूं हटा करके। कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है सर? पाई आर एल। और सर कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है वो? क्या होता है? सर देखो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अगर कौन लिखते हैं तो सर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 प्लस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है मेरे भाई
2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत है सर? नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, मस्त समझ। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। अब आप जानते हो एक चीज, यहां देखो सर, एल यहां पे है, एल 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 क्या होता है आप जानते हो? एल का वैल्यू होता है ये सर, ये इसका वैल्यू एल है सर, ये लेटरल हाइट होता है। एल का वैल्यू क्या होता है सर? आर का स्क्वायर प्लस का जो है वो एच का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां से क्या बनने वाला है मेरे भाई? यहां से क्या बनने वाला है? एच का वैल्यू देखो, एच का वैल्यू देखो, एच का वैल्यू देखो, एच का वैल्यू 2 है, डायमीटर इसका जो है 4 है, इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो 2 है। तो एल का वैल्यू जो निकलेगा, एल का वैल्यू यहां से मैं निकालता हूं, लेटरल हाइट का वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूं सर। मैं एल का वैल्यू अगर निकालूंगा तो ये रूट अंडर बनेंगे आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। आर का वैल्यू सर 2 का स्क्वायर होगा और एच का वैल्यू सर 2 का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स ये रूट में जाएंगे तो रूट में सर कितना होगा सर? 4 प्लस का जो है वो 4 बनेगा। दैट मीन्स ये बनने वाले क्या है सर? 2√2 बनने वाले हैं। क्या बनने वाले मेरे भाई? एल का वैल्यू जो बनने वाले हैं वो 2√2 बनने वाले हैं। इतना सेंटीमीटर एल का वैल्यू बनेगा। कोई दिक्कत है सर? कोई परेशानी नहीं है। कोई भाई कमेंट कर रहे हैं क्या? कोई भाई कमेंट कर रहे हैं? चलो सर देखो, ये चीज बनेंगे एल का वैल्यू, ये जो एल जो निकाल रहे हैं ना उसका वैल्यू ये बनने वाला है। तो सर एल का वैल्यू को आप थोड़ा सा दरकिनार में लिखो, हल्का सा साइड में लिख दो एल का वैल्यू। तो आप देखो सर 2√2 सेंटीमीटर है, ये इसका जो है वो एल का वैल्यू आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ मेरे भाई यही आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है सर? पाई आर एल प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला को सेट करके आपको आंसर निकाल के देखना है कि ये आंसर आता है या नहीं आता है। पाई का वैल्यू 3.14 लेने का बोल रहा है क्वेश्चन में ऑलरेडी। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर पाई का वैल्यू क्या है सर? पाई का वैल्यू ले लो सर 3.14, आर का वैल्यू सर 2 है, एल का वैल्यू कितना आया मेरे भाई? 2√2 आया। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर में जाएगा, प्लस का सर 2 इंटू का पाई का वैल्यू सर 3.14। देखना ध्यान से, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। आपको ना कैलकुलेशन में दिक्कत होता होगा, मैं बता रहा हूं आपको, कैलकुलेशन में हमेशा दिक्कत होती है स्टूडेंट को। और ये चीज जो है ना वो आज के बाद आपका नहीं होने वाला है, अगर आप लगातार इस चीज को देख लिए तब। सर अगर आपने जो है वो सोच के देखो, अगर आपने इस चीज का कैलकुलेशन कर लिया, टोटल कैलकुलेट कर लिया, तो क्या इस सॉलिड शेप का टोटल सरफेस एरिया नहीं दे देगा? दे देगा कि नहीं दे देगा? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल दे देगा। क्यों नहीं देगा सर? है ना? क्यों नहीं दे देगा? बिल्कुल दे देगा। तो दे देगा, तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सर कैलकुलेट करके देखो, सर इसका कैलकुलेशन करके देखो आप। अब इसको ना कैलकुलेट करके देख लो, है ना? सबसे पहले सर क्या करते हैं? अब ओहो, क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? कहाँ जा रहा है? देखो सर यहाँ पे देख लो, ये क्या आने वाले हैं सर? ये आने वाले हैं सर 3.14 इंटू का 4√2, है ना? और प्लस का यहाँ पे देख लो मेरे भाई, ये होगा 4 इंटू का 2 आने के 8 इंटू 3.14 और ये टोटल चल जाएंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो यार, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? है ना? बिल्कुल, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें कोई बड़ा जो है तोप नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो आराम से। ओके सर, अगला जो वॉल्यूम निकालने के लिए कौन का बोला है उसको हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखो सर, पाई का वैल्यू जो है ना, सबसे पहले कॉमन निकालो जितना चीज है। मैं कॉमन निकाल रहा हूँ सर 2/3, है ना? पाई का वैल्यू मैं कॉमन कर रहा हूँ, आर का वैल्यू भी मैं कॉमन कर रहा हूँ, आर स्क्वायर, और अंदर बच जाते हैं यहाँ सर एच और वहां पे बच जाएगा सर आर। ऐसे सर इसका सॉल्यूशन अगर करने हैं तो कैसे करेंगे सर? 2/3, पाई का वैल्यू क्या है सर? 3.14। पाई का वैल्यू क्या है मेरे भाई? 3.14 बोला है ना लेने के लिए। हाँ सर, आर का वैल्यू क्या है सर? 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। आर का वैल्यू कितना है? डायमीटर है 4, आर का वैल्यू कितना है सर? 2 है आर का वैल्यू, है ना? आर का वैल्यू 2 है। अब इसके बाद सर यहाँ पे देख लो, H प्लस आर बोला है, H का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 2 है, दैट मीन्स सर ये कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ओके, और लास्ट में इसका जो है वो सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है।
ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान दो मेरे भाई, ठीक है। अगर इसको आप सही से कैलकुलेट करोगे तो सर देखो ये कितना आने वाला है, 3.14 इंटू का 32 अपॉन का सर 3 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करके ना आप आराम से लिख लेना, कोई इसमें बड़ा चीज है नहीं। बताओ, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे की ओर बढ़ा जाए? हाँ सर, अगला क्वेश्चन की ओर चलो, और अगला क्वेश्चन दिखाओ मुझे भैया कि अगला क्वेश्चन जो है वो आपने कहां से लिया हुआ है और क्वेश्चन कितना आसान है ना? हाँ सर, ये क्वेश्चन कितना आसान है वो चीज बताओ भैया। चलो मैं बता ही देता हूं तुम लोग को, तो खतरनाक वाला क्वेश्चन मैं करवा दूं। बोलो, खतरनाक वाला क्वेश्चन करवा दूं? हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन खतरनाक वाला करवा दो। मैं सिलेंडर बढ़िया से छापता हूँ पूरा। देखो सर, एक जो है वो यहाँ पे ऐसे एक लाइन आपने दे दिया, दूसरा जो लाइन आपने है वो ऐसे दे दिया। चलो सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। अगला जो है सर, एक लाइन ऐसे आपने दे दिया बाहर में, और इधर से भी आपने एक लाइन दे दिया सर, इधर से भी आपने एक लाइन दे दिया ऐसे यहाँ पे। हाँ सर बिल्कुल। अब इसके बाद आपने क्या किया, बाहर से बाहर को मिला दिया, और सर अंदर को अंदर से मिला दिया। इसको भी आपने बाहर से बाहर को मिला दिया और अंदर को अंदर से मिला दिया। इस तरह से एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। और इस सिलेंडर का जो टोटल जो मोटाई दिया है, मोटाई यहां से यहां तक, वो आपका दिया हुआ है सर 1 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई? हाँ सर ठीक है। मैं बोलूंगा कि इसका रेडियस जो है वो कुछ ले लेता हूं, मैं इसका रेडियस कुछ ले लेता हूं। क्या मुन्ना, ले लो इसका रेडियस कुछ? हाँ सर ले लो, इसका रेडियस आप आर ले लो। और सर बड़े वाले का जो रेडियस है यहां से लेकर के पूरा लास्ट तक, उसको आप क्या करो, उसको आप ले लो आर प्लस का 1। इसका मैंने अंदर वाले का ले लिया आर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या सर? कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को ध्यान देना। क्वेश्चन कहता है कि सर, इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड मेकिंग द सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द सिलेंडर। हो रहा है कि सर आउटर रेडियाई बताओ कितना होगा और इनर रेडिया बताओ क्या होगा अगर सिलेंडर का वॉल्यूम दे दिया है। सर देखो, मेरे पास दो चीज गिवन है सर। एक तो मेरे पास दिया हुआ है सर, गिवन जो है वो है सर इनर इनर सिलेंडर। सर इनर सिलेंडर दिया हुआ है जिसका सर रेडियस क्या है मेरे भाई? रेडियस जो है वो कितना है सर? रेडियस इसका मैंने आर मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर, कोई परेशानी नहीं है। और एच का वैल्यू क्या है सर? एच का वैल्यू जो है वो कितना है सर? वो है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। दूसरा जो मेरे पास है ये इनर हो गया, दूसरा मेरे पास सर आउटर सिलेंडर दिया हुआ है। आउटर जो है वो सिलेंडर दिया हुआ है, आउटर सिलेंडर। और आउटर सिलेंडर के लिए जो रेडियाई दिया हुआ है ना मेरे भाई, जो रेडियस दिया हुआ है आउटर के लिए, वो क्या है जानते हो? हाँ सर बताओ। वो है सर आर प्लस का 1, और एच इसका भी वैल्यू जो है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। एच कितना है मेरे भाई? एच है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एच गलत क्यों लिखा है? यहाँ पे भी जो है वो एच लिख दो, कितना लिख दो? 14 सेंटीमीटर। ये चीज है। अब सर एक बात बताओ कि सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होने वाला है वो चीज मुझे बता दो। मैं कहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बनने वाला है। अच्छा, सिलेंडर में मेटल का कितना वॉल्यूम होने वाला है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ मेटल लिखना पड़ेगा ना। हाँ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा।
सर वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन सिलेंडर, इसका वॉल्यूम क्या होने वाला है सर? इसका वॉल्यूम मुझे गिवन है सर 176 सेंटीमीटर क्यूब। और सर मेटल जो यूज्ड है उसका सिलेंडर का क्या होने वाला है? तो सर ये देखो, आप क्या करोगे, आप निकालोगे सर, देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर माइनस का वॉल्यूम ऑफ सर इनर सिलेंडर। इनर सिलेंडर, और ये बनेगा कितना सर? 176 सेंटीमीटर। ओके सर, वॉल्यूम ऑफ आउटर क्या होगा मेरे भाई? सर ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे आर का वैल्यू थोड़ा सा चेंज लेते हैं, फिर बाद में वैल्यू रख देंगे। तो सर इसका वैल्यू होगा पाई आर स्क्वायर एच। मतलब मैंने जो है वो इसका वैल्यू आर लिया कैपिटल में, माइनस का पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वैल्यू क्या है सर? 176। सर अब क्या करना है सर? एच और पाई का वैल्यू बाहर कर दो। पाई का वैल्यू सर 22/7, एच का वैल्यू क्या है सर? 14। यहां बच जाएंगे आर, आर मतलब सर आर प्लस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ सर आर स्क्वायर, और इक्वल्स टू 170। 7 को काट देंगे सर, 2 टाइम्स में कट जाएगा। ओके, इसको अगर मैं 2 से काट देता हूँ सर, 2 से काट देता हूँ, तो 2 से अगर मैं इसको काट दूंगा ना, तो ये 8 बार में यहाँ पे कट गया, 8 बार में, 8 बार में आपका कट गया, और फिर सर यहाँ पे 8 बार में 88 आ गया सर। फिर मैं इस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो सर 4 टाइम्स में ये कट जाएंगे। कितना काट में टाइम्स में कटेंगे सर? 4 टाइम्स में कट जाएंगे, 4 टाइम्स में ये कट जाएंगे। दैट मीन्स यहां से समझना मेरे भाई, यहाँ जो आ रहा है, यहाँ जो बच रहा है, क्या बच रहा है सर? आर प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का आर का स्क्वायर बच रहा है, इसका वैल्यू 4 हो रहा है। देख रहे हो? हाँ सर बिल्कुल। आर प्लस 1 और का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, अगर ये देखें, इसको तोड़ दे हम, किस में तोड़ दें? इसको मैं तोड़ दूं ए में, और इसको मैं तोड़ दूं बी में, तो देखो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस का बी, दैट मीन्स आर प्लस 1 माइनस का आर, और यहाँ पे हो जाएगा सर इनटू में आर प्लस का आर प्लस का 1, और प्लस का हो जाएगा आर, और इसका वैल्यू हो जाएगा सर 4। इसका इसका दोनों का वैल्यू कट जाएंगे आपस में, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सर 2r प्लस 1 इक्वल्स टू 4। 4 हो जाएगा ना? देखो तो, हाँ सर एकदम बिल्कुल सही बात है। अब सर ये चीज देख लो आप, यहाँ पे अगर r देखो, 2r का वैल्यू देखो 3 आएगा, r का वैल्यू हमारे पास जो है वो 3/2 आएगा, दैट मीन्स सर 1.5 सेंटीमीटर। ऐसा आपका जो है वो आंसर बनने वाला है। देखो आपके लिए ना क्वेश्चन मैंने बहुत लाया था, मैंने क्वेश्चन आपके लिए बहुत लाया था, आप देख लो ध्यान से, आपके लिए मैंने क्वेश्चन बहुत लाया था। इतना क्वेश्चन लाया था कि अगर पूरा कर लिए रहते ना, मजा आ जाता बिल्कुल, बट आपने जो है वो नहीं किया। तो फिर, तो फिर क्या करना है? मेरी गलती है क्या? मेरी गलती नहीं है मेरे भाई, मेरी गलती तो एकदम नहीं है, एकदम मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती एकदम नहीं है, मेरी गलती एकदम नहीं है।